एक दिन माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहन कुसुम के घर खाने की एक बड़ी दावत रखी गई। उस दौर के अमीर, रईस और प्रतिष्ठित लोग उस दावत में बुलाए गए थे। एक के बाद एक मेहमान आते जा रहे थे और घर रौनक से भरता चला जा रहा था। तरह तरह के पकवानों की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। उसी समय नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। आपने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ चहल पहल थी, महफिल सजी हुई थी और मेहमानों की आवाजें गूंज रही थीं। कुसुम दौड़कर आगे बढ़ी, अदब से सलाम किया और बोली, या रसूल अल्लाह, या अब्बाजान, आपका तशरीफ लाना मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आइए यहाँ बैठिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर देखकर फरमाया, कुसुम, तुमने बहुत उम्दा इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूँ कि शहर के बड़े बड़े अमीर लोग यहाँ मौजूद हैं। फिर नरमी से पूछा, तुमने किन किन लोगों को दावत दी है? कुसुम ने गर्व से कहा, अब्बाजान, मैंने शहर के सभी अमीर, पढ़े लिखे और प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ पल खामोश रहे। फिर गंभीर स्वर में फरमाया, कुसुम, तुमने सबको बुलाया, लेकिन एक शख्स को बुलाना भूल गई हो। यह सुनकर कुसुम घबरा गई और बोली, कौन अब्बाजान? मैं किसे भूल गई? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहर कर कहा, तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को नहीं बुलाया। कुसुम का चेहरा उतर गया। वह चुप हो गई। उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसने जानबूझकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दावत में नहीं बुलाया था, क्योंकि वह गरीब थीं और उनके पास महंगे कपड़े नहीं थे। उधर उसी वक्त माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने छोटे से घर में बैठी थीं। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उनके बेटे हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे थे। वे मासूम आवाज में बोले, अम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। यह सुनकर माँ फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, ऐ मेरे रब, मेरे घर में कुछ भी नहीं है। मैं इन बच्चों को क्या खिलाऊं? मजबूर होकर उन्होंने चूल्हे पर एक बर्तन रख दिया और उसमें सिर्फ पानी उबालने लगी, ताकि बच्चों को लगे कि खाना बन रहा है। उधर कुसुम के घर में दावत अपने पूरे शबाब पर थी। मेहमानों के सामने तरह तरह के पकवान सजाए जा रहे थे। पुलाव, कोरमा और मीठी खुशबू से भरे व्यंजन हर किसी का ध्यान खींच रहे थे। कुसुम पूरे गर्व के साथ इंतजाम देख रही थी। लेकिन उसी भीड़ में नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने में खड़े थे। आपके चेहरे पर खुशी नहीं, बल्कि गहरी उदासी थी। आपकी सबसे प्यारी बेटी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां मौजूद नहीं थीं और आपके नाती हसन और हुसैन भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में आप भला कैसे भोजन करते? इधर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में हालात और भी कठिन हो गए थे। हसन और हुसैन भूख से रोने लगे। उनकी आवाज माँ के दिल को चीर रही थी। माँ फातिमा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, खाना तैयार हो रहा है। उन्होंने बच्चों को पास के मैदान में खेलने भेज दिया ताकि वे कुछ देर भूख भूल सकें। लेकिन हकीकत यह थी कि उस बर्तन में सिर्फ पानी था। माँ फातिमा वहीं बैठी रोती रहीं और अल्लाह से फरियाद करती रहीं। उसी समय कुसुम रसोई में गई। उसने जैसे ही एक एक कर बर्तनों के ढक्कन उठाए, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलाव, कोरमा और सारे पकवान पत्थर जैसे सख्त हो चुके थे। वह घबरा गई। उसके मुंह से निकला, हाय अल्लाह, यह क्या हो गया? थोड़ी देर पहले तक सब कुछ तैयार था, अब सब पत्थर कैसे बन गया? उसके हाथ कांपने लगे। शहर के बड़े बड़े लोग बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। अगर वह खाना न परोस पाई तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कुसुम घबराकर दौड़ती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। रोते हुए बोली, अब्बाजान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ।
जो भी खाना तैयार था सब पत्थर बन गया है। मैं अब मेहमानों को क्या खिलाऊंगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंभीर नजर से उसकी ओर देखा और फरमाया, कुसुम, तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। अल्लाह तुमसे नाराज है क्योंकि तुमने अपनी सगी बहन फातिमा को सिर्फ उसकी गरीबी की वजह से दावत में शामिल नहीं किया। यह सुनकर कुसुम की सिसकियां तेज हो गईं और वह पछतावे में डूब गई। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर कुसुम जोर जोर से रोने लगी। उसका सारा घमंड पल भर में टूट गया। कांपती आवाज में बोली, अब्बा जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मेरी इस हरकत से अल्लाह इतना नाराज हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मेरी इज्जत, मेरा सम्मान सब दांव पर लग गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मुसीबत का अब एक ही रास्ता है। तुम अपनी बहन फातिमा के पास जाओ। अगर वह दिल से तुम्हें माफ कर देंगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी रहमत का दरवाजा खोल देंगे। यह सुनते ही कुसुम बिना देर किए दौड़ पड़ी। उसका दिल डर और शर्म से भरा हुआ था। वह सीधे मां फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर कांपती आवाज में पुकारा, फातिमा बहन, बाहर आओ। थोड़ी देर बाद मां फातिमा बाहर आईं। उनके चेहरे पर थकान और सब्र दोनों साफ झलक रहे थे। उन्होंने हैरानी से पूछा, बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारे घर दावत है, फिर यहाँ क्यों आई हो? कुसुम फूट फूट कर रोने लगी। वह मां फातिमा के कदमों में गिर पड़ी और बोली, बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने सबको बुलाया लेकिन तुम्हें नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए कि तुम गरीब हो। मुझे डर था कि तुम्हारे आने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मैं बहुत गलत थी। मां फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसे उठाया और नरमी से कहा, बहन, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं गरीब हूं, इसलिए मैंने कभी बुरा नहीं माना। लेकिन कुसुम और भी ज्यादा रोने लगी। बोली, नहीं बहन, मामला अब सिर्फ हमारे बीच का नहीं रहा। अल्लाह नाराज हो गए हैं। मेरे घर का सारा खाना पत्थर बन चुका है। अब्बा जान ने कहा है कि अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तभी यह मुसीबत टल सकती है। मेरी लाज बचा लो, मेरे साथ चलो। मां फातिमा ने कुछ पल खामोशी रखी, फिर कहा, ठीक है बहन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। यह कहकर उन्होंने अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन को साथ लिया और कुसुम के घर की ओर चल पड़ी। जब मां फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने दोनों बेटों हसन और हुसैन के साथ कुसुम के घर पहुंची तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। मेहमान बैठे हुए थे लेकिन उनके चेहरों पर हैरानी और बेचैनी साफ झलक रही थी। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी के बीच खड़े थे, लेकिन आपकी निगाहें दरवाजे की ओर लगी हुई थीं, जैसे किसी का इंतजार कर रही हों। जैसे ही मां फातिमा आगे बढ़ी, आपने मुस्कुराकर फरमाया, फातिमा, तुम आ गईं। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मां फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आदर से सलाम किया और कहा, अब्बा जान, कुसुम मेरे पास आई थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंभीर स्वर में फरमाया, तुम्हारी बहन से बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसने घमंड में आकर तुम्हें दावत में शामिल नहीं किया और इसी वजह से अल्लाह नाराज हो गए। जो खाना बनाया गया था वह सब पत्थर बन चुका है। यह सुनकर मां फातिमा हैरान हो गईं और बोली, अब्बा जान, मैंने तो कभी अपनी बहन को बद्दुआ नहीं दी, फिर यह सब कैसे हो गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बद्दुआ नहीं दी, लेकिन हसन और हुसैन की भूख से भरी चीखें और एक माँ की तड़पती दुआ अल्लाह के दरबार तक पहुँच गईं। उसी के हुक्म से यह सब हुआ। फिर आपने कहा, अब अगर तुम दिल से अपनी बहन को माफ कर दो और अल्लाह से दुआ करो
तो यह मामला सुलझ सकता है। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सिर झुकाया और कहा, अब्बा जान मैं तैयार हूँ। इसके बाद वह कुसुम के साथ रसोई की ओर गईं, जहाँ सभी बर्तन ढके हुए थे। माँ फातिमा ने पहले बिस्मिल्लाह कहा, फिर अल्लाह के सामने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी बहन को माफ कर दिया है, तू भी अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दे। दुआ के बाद उन्होंने कुसुम से कहा, अब बहन तुम धीरे से बर्तनों के ढक्कन हटाओ। कुसुम ने कांपते हुए हाथों से सबसे पहले एक बर्तन का ढक्कन उठाया। जैसे ही ढक्कन हटा, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह पत्थर नहीं था, बल्कि वही खुशबूदार पुलाव अंदर रखा हुआ था, जैसा पहले था। उसने जल्दी से दूसरे बर्तन का ढक्कन हटाया। वहां कोरमा वैसा ही चमक रहा था। तीसरे बर्तन में मिठाइयाँ थीं। एक एक करके सारे बर्तन खुलते गए और हर बर्तन में वही स्वादिष्ट खाना मौजूद था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं जमीन पर बैठ गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। फिर उन्होंने कुसुम से कहा, अब बहन जाओ और सभी मेहमानों को खाना परोस दो। अल्लाह ने तुम्हारी लाज रख ली है। कुसुम ने माँ फातिमा के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए बोली, बहन तुमने मुझे माफ कर दिया, इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मैं घमंड और दौलत के नशे में अंधी हो गई थी। माँ फातिमा ने उसे सांत्वना दी और कहा, बहन अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद माँ फातिमा और कुसुम नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और माँ फातिमा की ओर देखकर फरमाया। कुछ समय बाद दावत सामान्य रूप से पूरी हुई। मेहमानों ने खाना खाया और किसी को यह अंदाजा भी नहीं हुआ कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। कुछ दिनों बाद एक और दृश्य सामने आता है। एक दिन माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने छोटे से घर में जानमाज़ बिछाए बैठी थीं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिल का सारा दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ रहा हो। उसी वक्त नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए। जैसे ही आपने कमरे में कदम रखा, आपकी नज़र अपनी लाडली बेटी पर पड़ी, जो इबादत में डूबी हुई रो रही थीं। यह मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद प्यार भरी आवाज़ में फरमाया, ए मेरी जिगर के टुकड़े, ए फातिमा, तुम अपनी जानमाज़ का कोना उठाकर देखो। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कांपते हाथों से जानमाज़ का कोना उठाया। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। जानमाज़ के नीचे पिघला हुआ सोना बह रहा था, चमकता हुआ, जैसे आसमान से कोई खजाना उतर आया हो। माँ फातिमा ने घबराकर पूछा, अब्बा जान यह क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, बेटी यह सोना तुम्हारे लिए है। जितना चाहो उठा लो। इसे अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल करो, घर चलाओ, आराम की जिंदगी गुजारो। फिर आपने नरमी से आगे कहा, लेकिन मेरी प्यारी बेटी, यह दुनिया की चमक और यह दौलत कुछ पलों की मेहमान है। असली और हमेशा रहने वाली खुशी आखिरत की है। अब फैसला तुम्हें करना है। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक पल भी देर नहीं की। उन्होंने जानमाज़ का कोना छोड़ दिया और कहा, अब्बा जान, मुझे दुनिया की इस दौलत की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आखिरत की खुशी चाहती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी झलक उठी। कुछ समय बाद माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालत बहुत कमज़ोर हो गई। भूख और तंगी ने उन्हें इतना निढाल कर दिया कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थीं। जब यह खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची,
तो आप बेचैन हो उठे और तुरंत अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। दरवाजे पर आवाज दी, फातिमा मेरी बेटी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार पुकारने पर भीतर से बहुत धीमी आवाज आई, अब्बा जान मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चादर है। अगर सिर ढकती हूं तो पैर खुल जाते हैं। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल यह सुनकर पिघल गया। आपने तुरंत अपना रुमाल निकाला और दरवाजे की दरार से अंदर फेंकते हुए फरमाया, बेटी इसे अपने सिर पर रख लो और दरवाजा खोलो। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वैसा ही किया। कांपते कदमों से उन्होंने दरवाजा खोला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए तो देखा कि आपकी लाडली बेटी का चेहरा बेहद कमजोर और मुरझाया हुआ था। भूख और थकान ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहद नरमी से पूछा, बेटी तुम्हें क्या हो गया है? माँ फातिमा ने टूटी हुई आवाज में जवाब दिया, अब्बा जान कई दिनों से भूखी हूँ। भूख और सिर दर्द ने मुझे इतना कमजोर कर दिया है कि अब मुझ में उठने की ताकत भी नहीं रही। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं। आपने फरमाया, बेटी मैं भी 3 दिनों से भूखा हूँ। अगर मैं चाहता तो अल्लाह मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना अता कर देता, लेकिन मैंने दुनिया को छोड़कर आखिरत को चुना है। फिर आपने माँ फातिमा को तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटी सब्र रखो। अल्लाह की कसम जन्नत में तुम औरतों की सरदार होगी। यह सुनकर माँ फातिमा हैरान रह गईं। उन्होंने पूछा, अब्बा जान फिर बीबी मरियम और बीबी आसिया का क्या होगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बीबी मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं और बीबी आसिया भी अपने ज़माने की, लेकिन तुम फातिमा क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों की सरदार होगी। यह सुनकर माँ फातिमा का चेहरा सुकून और रोशनी से भर गया। कुछ समय बाद एक और वाक़या पेश आया। एक दिन माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा मदीना के एक बाग में अपनी यहूदी सहेली के साथ खड़ी बातें कर रही थीं। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी और दोनों की बातचीत में बरसों पुरानी दोस्ती की गर्माहट झलक रही थी। तभी कुछ लोग वहां आए और उस यहूदी लड़की से बोले कि उसके पिता ने उसे तुरंत घर बुलाया है। लड़की फौरन चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसके पिता ने कहा, बेटी मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया है। वह हमारे समुदाय के एक बड़े और धनवान परिवार का बेटा है। लड़की ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब्बा मुझे एक रात का वक्त दीजिए, मैं सोचकर जवाब दूंगी। वह बिना देर किए फिर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंची। उसकी आंखों में उलझन और उम्मीद दोनों थीं। उसने कहा, फातिमा तुम मेरी सबसे भरोसेमंद दोस्त हो। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? माँ फातिमा ने इत्मीनान से कहा, अगर तुम्हारे पिता ने यह रिश्ता चुना है तो वे तुम्हारी भलाई ही चाहते होंगे। तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन लड़की ने एक शर्त रख दी। उसने कहा, मैं तभी शादी करूंगी जब तुम मेरी शादी में शामिल होगी। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर मना कर दिया। उन्होंने कहा, तुम यहूदी हो और मैं मुसलमान हूँ। अगर मैं तुम्हारी शादी में आई तो मेरे अब्बा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लड़की अड़ गई। उसने कहा कि अगर फातिमा शादी में नहीं आई तो वह कभी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर माँ फातिमा का दिल पसीज गया। उन्होंने हामी भर दी। लड़की ने खुशी खुशी अपने पिता को यह बात बताई। पिता नाराज हो गए और बोले, अगर फातिमा आएगी तो उसे नए और सुंदर कपड़े पहनने होंगे। पुराने कपड़ों में वह हमारे घर नहीं आ सकती। यह शर्त सुनकर लड़की फिर दौड़ती हुई माँ फातिमा के पास आई और सारी बात बता दी। माँ फातिमा उदास हो गईं, लेकिन उन्होंने भरोसे के साथ कहा,
इंशा अल्लाह मैं शादी में आऊंगी और नए कपड़े पहनकर ही आऊंगी। शादी का दिन नजदीक आता जा रहा था और माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उनके पास न तो नए कपड़े थे और न ही उन्हें हासिल करने का कोई साधन। कई बार उनके घर का चूल्हा महीनों तक नहीं जला था। कई रातें भूखे पेट गुजरी थीं। लेकिन इन सब के बावजूद उनका भरोसा अल्लाह पर अडिग था। वह जानती थीं कि जिसने आज तक उन्हें संभाला है वही आगे भी रास्ता दिखाएगा। एक रात माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जानमाज़ बिछाई। सन्नाटा था, सिर्फ दिल की धड़कनों और सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने सजदे में सिर रखा और अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ करने लगीं। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, इस दुनिया में मेरा और तेरा रिश्ता तू ही जानता है। मैंने कभी दुनिया की चीजों के लिए हाथ नहीं फैलाया, लेकिन आज मैं एक कपड़े की दुआ कर रही हूँ, अपनी सहेली की खुशी के लिए। ऐसा कपड़ा दे देना जिससे उसकी शादी की खुशी अधूरी न रहे। वह देर तक सजदे में रोती रहीं। नमाज पूरी करने के बाद जब उन्होंने कमरे के एक कोने की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। वहां 2 पैकेट रखे हुए थे। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से पैकेट उठाए और बिना देर किए नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची। सारी बात बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैकेट खोले। जैसे ही कपड़ा बाहर निकला, पूरे माहौल में एक अलग ही खुशबू फैल गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को गले लगाया और फरमाया, बेटी, यह कपड़ा दुनिया का नहीं है, यह जन्नत से भेजा गया है। तुमने अल्लाह से ऐसा रिश्ता बना लिया है कि वह तुमसे राजी हो गया। माँ फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका दिल शुक्र और यकीन से भर गया। शादी का दिन आया और माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वह जन्नती कपड़ा पहना। उनका रूप इतना चमक रहा था कि जैसे चाँद धरती पर उतर आया है। जब वे शादी के घर में दाखिल हुई तो पूरे सभा में रोशनी फैल गई। सभी लोग नववधू को छोड़कर उनकी ओर देखने लगे। महिलाएं हैरान होकर कहने लगीं, फातिमा, तुम तो गरीब हो, यह सुंदर और कीमती कपड़ा कहाँ से मिला? माँ फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे बाजार से खरीदा। महिलाएं फिर जिज्ञासु होकर पूछने लगीं, कौन सा बाजार, कौन सी दुकान? माँ फातिमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम इस बाजार को नहीं जानती। इस दुकान तक पहुंचने के लिए सिरात अल मुस्तकीम से गुजरना पड़ता है। यह सही मार्ग है जो ईमान को मजबूत करता है। उन्होंने आगे बताया कि यह कपड़ा जन्नतुल फिरदौस की दुकान से आया है। वहां का मालिक अल्लाह की इजाजत से उन्हें यह कपड़ा भेजा। महिलाओं के दिलों में उत्सुकता और श्रद्धा का मिलाजुला भाव था। एक महिला ने कहा, हमें भी उस दुकान पर ले चलो। माँ फातिमा ने उत्तर दिया, उस दुकान तक पहुंचने के लिए एक वाक्य पढ़ना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम इसे पढ़ोगी तभी वहां जा पाओगी। सभी महिलाएं साथ में कलमा पढ़ने लगीं। जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ा, उनका दिल रोशनी और सच्चाई से भर गया। उस दिन उन सभी महिलाओं ने इस्लाम स्वीकार किया। सुभान अल्लाह। यह दृश्य देखकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने देखा कि उनका विश्वास, सब्र और अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता दूसरों के दिलों को भी हिला सकता है। यह घटना मदीना में अल्लाह की रहमत और उसकी शक्ति का जीवंत उदाहरण बनी। एक बार उम्मे अमान नाम की एक जैन महिला माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर किसी काम से आई। वह दरवाजे पर खड़ी होकर कई बार आवाज देने लगी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उम्मे अमान को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी।
उसने खिड़की से झांका तो देखा कि माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा सो रही थीं, लेकिन याता अपने आप घूम रही थी। कमरे के एक कोने में एक औरत तस्बीह पढ़ रही थी और दूसरी औरत हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को झूले में दुलार रही थी। उम्मे अमान हैरान रह गई। यह क्या चमत्कार था। उसने तुरंत दौड़कर नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जाकर सारी बात बताई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, उम्मे अमान, मेरी बेटी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा याता घुमाते घुमाते थक कर सो गई थीं। उनकी तस्बीह बाकी थी और गर्मी के कारण मेरे नाती हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की नींद टूट गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मदद के लिए 3 फरिश्ते भेजे। एक फरिश्ता याता घुमा रहा था, दूसरा तस्बीह पढ़ रहा था और तीसरा हजरत हुसैन को दुलार रहा था। उम्मे अमान और वहां मौजूद सभी सहाबा और महिलाएं इस चमत्कार को देखकर स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उम्मे अमान ने अल्लाहू अकबर कहते हुए नबी के दरबार से बाहर निकलते हुए माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ की। इस अद्भुत घटना ने सबको यह सिखाया कि अल्लाह की मदद हमेशा अपने ईमान वालों के साथ रहती है और सच्चे ईमान और सब्र में बड़ी ताकत होती है। एक बार ऐसा वाक़या हुआ कि हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक मदीना में दिखाई नहीं दिए। इस वजह से पूरा शहर बेचैन हो गया। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने निकल पड़े। हज़रत उमर के हाथ में तलवार थी और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कुछ यहूदियों के पास जाकर कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं? हमें बताओ वरना आज तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। यहूदियों ने कांपते हुए कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं। हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर को शांत किया और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं, शायद रखवालों से कुछ पता चले। वे लोग पहाड़ के पास पहुंचे और वहां कुछ रखवालों से मिले। हज़रत अबू बकर ने पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को इस तरफ जाते देखा? रखवाल ने कांपती आवाज में जवाब दिया, 3 दिन से एक आदमी उस गुफा में सजदे में पड़ा रो रहा है। उसकी रोने की आवाज सुनकर हमारे पशु पक्षी खाना पीना छोड़ चुके हैं और उनके बच्चे दूध नहीं पी रहे। कृपया अपने आदमी को वहां भेजो वरना हमारे पशु मर जाएंगे। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा, उमर, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। दोनों गुफा में पहुंचे और देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गहरे रो रहे थे, जैसे उनकी रूह अल्लाह से बातें कर रही हो। हज़रत उमर ने पुकारा, या रसूल अल्लाह, 3 दिन से हम आपको खोज रहे हैं, कृपया सिर उठाइए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर नहीं उठाया। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जिंदगी की सारी इबादत आपकी उम्मत के लिए दान कर दूंगा। फिर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर से कहा, बिना माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के हमारे नबी नहीं मानेंगे। तब वे लोग माँ फातिमा, हसन और हुसैन को लेकर गुफा की तरफ बढ़े। रास्ते में हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनसे मिल गए। सभी ने मिलकर माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हसन और हुसैन को लेकर उस गुफा तक पहुंचाया। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए बोली, अब्बा, आप हमें 3 दिन तक अकेले छोड़कर इस गुफा में कैसे रह सकते हैं? हमारे हसन और हुसैन को भूख और चिंता ने परेशान कर दिया। कृपया सिर उठाइए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी सजदे में सिर नहीं उठाए। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बेटों हसन और हुसैन की खातिर कहा, अब्बा, मैं अपने बच्चों को कुर्बान कर दूंगी, बस मेरी बात सुनिए और सिर उठाइए।
तभी अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अजीज को भेजा। फरिश्ते ने हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, सिर उठाइए, मैं आपकी सारी उम्मत का जिम्मा ले रहा हूं। अब आप चिंता मत कीजिए। जिब्राइल अजीज की यह खबर सुनकर हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर उठाया और सभी के साथ अपने घर लौट आए। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुसैन और हसन को अपने पास लाकर गले लगाया। उनका दिल राहत और सुकून से भर गया। यह घटना मदीना में सभी के लिए अद्भुत थी। सभी सहाबा और आसपास के लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। उन्होंने माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके परिवार के लिए दिल से दुआ की और अल्लाह की रहमत की गवाही दी। यह वाक़या हमें दिखाता है कि माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र, यकीन और अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता न सिर्फ उनके जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी अल्लाह की मदद और रहमत का माध्यम बन सकता है। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जीवन के हर सीन में सब्र, यकीन और अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता झलकता है। उनके घर की गरीबी और भूख ने उन्हें कमजोर तो किया, लेकिन उनका ईमान और अल्लाह पर भरोसा अडिग रहा। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और मार्गदर्शन उनके लिए हमेशा सहारा रहा। उनकी सादगी, सहनशीलता और अल्लाह के प्रति पूर्ण भरोसा ने उन्हें जन्नत की सच्ची खुशियों तक पहुंचाया। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हमेशा दुनिया की चमकदमक से दूर रहकर आखिरत की स्थायी खुशी को चुना। उनके सब्र और ईमान ने उन्हें औरतों की सरदार बना दिया और उनके हाथों में जन्नत की चाबी रखी गई। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने जीवन में कई कठिनाइयाँ देखीं, भूख और गरीबी का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने ईमान को कमजोर नहीं होने दिया। उनके अच्छे कर्म, अल्लाह की रहमत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मार्गदर्शन उनके जीवन की स्थायी शक्ति बने। उनकी दया, प्रेम और सच्चाई का उदाहरण आज भी हर मुसलमान के लिए प्रेरणा है। हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह पर भरोसा, सब्र और सही मार्ग पर चलना ही सच्ची सफलता है। माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि दुनिया की अस्थायी खुशियाँ अल्पकालिक हैं, लेकिन अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता और आखिरत की स्थायी खुशी हमेशा हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह पर यकीन और सब्र ही असली ताकत है। कमेंट में आमीन लिखें और अगर आप हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसा लगा आपको आज इस्लामिक वाकया। अभी हमने एक और वाकया देखना है, लेकिन वो इस्लामिक वाकया नहीं है, वो है एक पुराने ज़माने का किस्सा। तो आइए चलते हैं, पहले हम देखेंगे एक पुराने ज़माने का किस्सा और उसके बाद फिर मिलते हैं। वो आदमी चला गया, मगर हामिद देर तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उस रात हामिद जब घर पहुंचा तो मेहरबान उसे देखकर धीमी सी आवाज में रेंका। हामिद मुस्कुराया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, देखा मेहरबान, ईमानदारी कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। कुछ ही दिनों बाद करीम खुद दुकान पर आया। उसने बाजार में हामिद की ईमानदारी की बातें सुन ली थीं। करीम ने हामिद से कहा, हामिद, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मगर तुम्हारे जैसा नहीं। तुम सिर्फ मेरे कर्मचारी नहीं हो, तुम मेरी अमानत हो। करीम ने उसी दिन एक बड़ा फैसला किया। उसने हामिद से कहा कि अब दुकान सिर्फ नौकरी नहीं रहेगी, बल्कि उसका मुनाफे में भी हिस्सा होगा। हामिद की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, करीम साहब, मैं इसके काबिल नहीं हूं। करीम मुस्कुराया, ईमानदारी ही सबसे बड़ी काबिलियत है। वक्त गुजरता गया। हामिद की जिंदगी धीरे धीरे संवरने लगी।
बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई। फातिमा स्कूल जाने लगी, यूसुफ हंसता खेलता बड़ा होने लगा। इब्राहिम मेहनत करता रहा और एक दिन उसी दुकान का हिसाब किताब संभालने लगा। मेहरबान अब बूढ़ा हो चला था। उसके कदम धीमे हो गए थे, मगर उसकी आंखों में वही अपनापन था। हामिद हर शाम उसके पास बैठता और उसे चारा खिलाता। मेहरबान हामिद कहा करता, अगर तू न होता तो शायद मैं भी टूट जाता। एक ठंडी सुबह मेहरबान उठ नहीं पाया। उसकी सांसें धीमी थीं। हामिद उसके पास बैठ गया, उसका सिर गोद में रख लिया। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे। तूने मुझे सब्र सिखाया, वफा सिखाई। अल्लाह तुझे जन्नत दे मेरे दोस्त। उस दिन मेहरबान हमेशा के लिए सो गया। हामिद ने उसे शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे दफनाया और दुआ मांगी। दिल दुखी था, मगर टूटा नहीं, क्योंकि मेहरबान ने उसे जीना सिखा दिया था। सालों बाद जब लोग नूरपुर और शहर में हामिद का नाम लेते तो कहते, वो आदमी जिसके पास दौलत नहीं थी, मगर ईमान सबसे अमीर था। और हामिद जब भी आसमान की तरफ देखता बस इतना कहता, या अल्लाह, जो तूने दिया उसके लिए शुक्र, जो लिया उसमें भी तेरी ही हिकमत थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ईमानदारी की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उस रात हामिद देर तक सो नहीं पाया। बरगद के पत्तों से छनकर आती हवा की सरसराहट उसके दिल की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। वह खाट पर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार बच्चों के चेहरे आ जाते, फातिमा की मासूम मुस्कान, यूसुफ की भूखी निगाहें और इब्राहिम की मजबूरी से भरी चुप्पी। हामिद ने करवट बदली और धीमी आवाज में बुदबुदाया, या अल्लाह, आखिर कब तक। सुबह की अजान से पहले ही वह उठ गया। आमना अभी सो रही थी। चूल्हे के पास कल की बची हुई राख पड़ी थी, मगर जलाने के लिए लकड़ी भी कम थी। हामिद ने बाहर आकर आसमान की तरफ देखा। बादल थे, मगर बरसने का नाम नहीं लेते थे, जैसे रहमत रुक गई हो। वह मेहरबान के पास गया। गधा खड़ा खड़ा सुस्ता रहा था। हामिद ने उसके गले पर हाथ फेरा। मेहरबान वह हल्की मुस्कान के साथ बोला, तू भी मेरी तरह किस्मत का मारा है, मगर फिर भी जिंदा है। मेहरबान ने गर्दन हिलाई, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। हामिद खेत की तरफ चला गया। पथरीली जमीन उसके पैरों के नीचे चरमराती थी। उसने कुदाल उठाई और सूखी मिट्टी को पलटने लगा, मगर हर वार के साथ उम्मीद और कम होती जा रही थी। कहीं नमी का नाम निशान नहीं था। दोपहर तक सूरज आग बरसाने लगा। हामिद का बदन पसीने से भीग गया, मगर पेट खाली था। उसने कुदाल एक तरफ रखी और एक पत्थर पर बैठ गया। या अल्लाह, उसने थकी आवाज में कहा, मैं मेहनत से नहीं भागता, मगर मेरी मेहनत रंग क्यों नहीं लाती। उसी वक्त गांव के रास्ते से दो आदमी गुजरे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। सुना है शहर में मजदूरी मिल रही है, एक बोला। हाँ, मगर शहर की जिंदगी आसान नहीं, दूसरा जवाब दिया। हामिद ने उनकी बातें सुनी, मगर कुछ नहीं कहा। शहर का नाम सुनते ही उसके दिल में डर भी आया और एक हल्की सी उम्मीद भी। शाम को वह घर लौटा तो आमना चुपचाप बैठी थी। चूल्हे पर पतली सी दाल उबल रही थी, बस एक ही वक्त के लिए। आमना ने कहा, आज बच्चों को थोड़ा कम देना पड़ेगा। हामिद ने सिर झुका लिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। रात को बच्चे सो गए तो हामिद बाहर आकर कुएं के पास बैठ गया। वही पुराना बरगद, वही खामोशी। उसने मिट्टी उठाकर हाथ में मली। या अल्लाह, उसकी आवाज भर्रा गई, अगर मेरी तकदीर में दुख लिखा है तो मुझे सब्र दे, मगर मेरे बच्चों को भूखा मत रख। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। दूर कहीं से मेहरबान की हल्की सी आवाज आई,
हामिद ने आंखें बंद कर लीं। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिन उसकी जिंदगी को किस मोड़ पर ले जाने वाले हैं। मगर कहानी अभी बाकी थी। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकला जरूर, मगर उसकी तपिश में कल जैसी सख्ती नहीं थी। हामिद ने आंखें खोली तो दिल में एक अनजाना सा बोझ था, जैसे कोई फैसला उसका इंतजार कर रहा हो। आमना पहले ही जाग चुकी थी। उसने बिना देखे ही कहा, आज तुम जल्दी उठ गए। हामिद चुप रहा। उसने बस वुजू किया, 2 रकअत नफल पढ़े और देर तक दुआ करता रहा। दुआ खत्म हुई तो उसकी आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर अजीब सी मजबूती भी। नाश्ते के नाम पर सिर्फ सूखी रोटी थी। बच्चों ने बिना शिकायत के खा ली। यही बात हामिद के दिल को चीर गई। अब बस उसने खुद से कहा। दोपहर से पहले वह गांव के बुजुर्ग हकीम साहब के पास पहुंचा। हकीम साहब ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, हामिद, तेरे चेहरे पर परेशानी लिखी है। हामिद ने धीरे धीरे सब बता दिया, सूखा, भूख, खेत, बच्चों की हालत। हकीम साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, शहर जा। अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है। शायद वहां तेरे लिए कोई दरवाजा खुला हो। ये वही बात थी जो कल रास्ते में सुनी थी। हामिद का दिल जोर से धड़कने लगा। मगर मेरे घर वाले। सब्र रख, हकीम साहब ने कहा, कभी कभी दूर जाना ही करीब लाता है। शाम तक हामिद ने फैसला कर लिया। उसने आमना को बताया तो उसकी आंखें भर आईं, मगर आवाज मजबूत थी। अगर यह हमारे बच्चों के लिए है तो जाओ, उसने कहा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। रात को हामिद ने थोड़े से कपड़े बांधे। मेहरबान को देखा तो ठिठक गया। तू यहीं रहेगा, उसने गधे के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी गैरहाजिरी में घर की रखवाली करना। सुबह फजर के बाद वह गांव से निकल पड़ा। कच्ची सड़क, दोनों तरफ सूखी जमीन और दूर तक फैला सन्नाटा। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था, मगर वापसी का रास्ता अब बंद था। रास्ते में सूरज चढ़ाया। प्यास ने गला सुखा दिया। हामिद एक पत्थर के पास बैठ गया। या अल्लाह, उसने थके हुए लहजे में कहा, मैं तेरे भरोसे चला हूं। तभी उसने दूर धूल उठती देखी। एक काफिला था, ऊंट, आदमी और सामान। काफिले का एक शख्स उसके पास रुका। कहाँ जा रहे हो, उसने पूछा। शहर, हामिद ने कहा, काम की तलाश में। उस आदमी ने उसे ध्यान से देखा और बोला, हम भी वहीं जा रहे हैं। अगर चाहो तो हमारे साथ चलो। हामिद के चेहरे पर पहली बार हल्की सी राहत आई। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी होगी, और सबसे बड़ी रहमत भी। हामिद काफिले के साथ चल पड़ा। ऊँटों की घंटियों की धीमी आवाज और लोगों के कदमों की आहट रास्ते की खामोशी तोड़ रही थी। वह सबसे पीछे चलता रहा, मन ही मन अपने घर और बच्चों की सूरतें याद करता रहा। हर कुछ कदम बाद उसका दिल कहता, क्या मैं सही कर रहा हूं? मगर फिर भूखी आंखें याद आती और कदम खुद ब खुद आगे बढ़ जाते। दोपहर होते होते सूरज सिर पर आ गया। काफिले ने एक सूखे नाले के पास पड़ाव डाला। सब लोग अपने अपने थैलों से खाना निकालने लगे। हामिद चुपचाप एक पत्थर पर बैठ गया। उसके पास देने को कुछ नहीं था, न खाने को। काफिले का वही आदमी जिसने उसे साथ चलने को कहा था, पास आया। तुमने कुछ नहीं निकाला? हामिद ने झिझकते हुए कहा, मेरे पास रास्ते का ज्यादा सामान नहीं है। आदमी मुस्कराया और अपनी रोटी तोड़कर उसकी तरफ बढ़ा दी। रिस्क बांटने से कम नहीं होता। हामिद की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से रोटी ली।
अल्लाह आपको इसका बदला दे, वह बस इतना ही कह पाया। शाम ढलने लगी तो दूर शहर की मीनारें नजर आने लगीं। धूप की आखिरी किरणों में वे किसी वादे की तरह चमक रही थीं। हामिद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह वही शहर था जिसके नाम से उसे डर भी लगता था और उम्मीद भी। शहर में दाखिल होते ही शोर, धूल और भीड़ ने उसका इस्तकबाल किया। हर तरफ लोग भागते दौड़ते, गाड़ियां, ऊंट, दुकानों की आवाजें। हामिद कुछ पल को ठिठक गया। गांव की खामोशी से आया हुआ आदमी इस हंगामे में खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। काफिले का सरदार बोला, हम यहीं रुकेंगे। कल सुबह सब अपने अपने काम पर निकलेंगे। रात हामिद ने एक मस्जिद के सहन में गुजारी। ठंडी जमीन पर लेटते हुए उसने आसमान की तरफ देखा। तारे यहाँ भी वही थे, मगर घर बहुत दूर था। या अल्लाह, उसने दबी आवाज में कहा, मैं यहाँ अजनबी हूँ, मगर तू मुझे जानता है। सुबह हुई तो शहर और ज्यादा तेज लग रहा था। हामिद काम की तलाश में बाजार की तरफ चल पड़ा। हर दुकान पर पूछता, मजदूरी, बोझ उठाने का काम, कुछ भी। मगर हर जगह से एक ही जवाब मिलता, अभी जरूरत नहीं। दोपहर तक उसके पैर थक गए। वह एक साये में बैठ गया। तभी उसने देखा, एक अमीर ताजिर अपनी दुकान के सामने खड़ा किसी से बहस कर रहा था। मुझे ईमानदार आदमी चाहिए, ताजिर गुस्से में कह रहा था, जो मेहनत से न भागे। हामिद अनायास आगे बढ़ गया। हुजूर, उसने झुकी नजरों से कहा, मैं मेहनत से नहीं डरता। ताजिर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नाम? हामिद। रहोगे कहाँ? जहां जगह मिल जाए। ताजिर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज से मेरी दुकान पर काम करो। सुबह से शाम तक। मजदूरी तय है। हामिद का दिल भर आया। उसने सिर झुकाकर कहा, अल्लाह आपका भला करे। उसे नहीं पता था कि यह काम उसकी जिंदगी की दिशा बदलेगा, क्योंकि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। हामिद ने ताजिर की दुकान पर काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले वह मस्जिद से उठता, वुजू करता, 2 रकत नमाज पढ़ता और सीधे दुकान पहुंच जाता। दुकान बड़ी थी, माल से भरी हुई, मगर हामिद का दिल उससे भी बड़ा बोझ उठाए हुए था। हर बोरा उठाते वक्त उसे अपने बच्चों की याद आती, और वही याद उसकी ताकत बन जाती। वह बिना शिकायत, बिना थके काम करता रहा। ताजिर उसे चुपचाप देखता रहता। दूसरे मजदूर कभी देर से आते, कभी बहाने बनाते, मगर हामिद हर हाल में मौजूद रहता। अगर कोई काम मुश्किल होता तो वह आगे बढ़कर खुद कर लेता। एक दिन दुकान बंद करते वक्त ताजिर ने कहा, हामिद, तुम गांव से आए हो ना? हामिद ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, जी, मजबूरी लाई है। ताजिर ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी निगाहों में अब सख्ती कम और सोच ज्यादा थी। दिन बीतते गए। हामिद की मजदूरी से बस इतना ही होता कि वह थोड़ा खाना खा ले और कुछ पैसे बचा ले। हर रात वह पैसे गिनता और सोचता कि कब इतना होगा कि घर भेज सके। कई बार दिल टूट जाता, मगर फिर वह खुद से कहता, सब्र भी इबादत है। इसी सब्र ने उसे टूटने नहीं दिया। एक शाम दुकान में एक बड़ा सौदा आया। कीमती माल था और ताजिर किसी वजह से जल्दी में था। उसने हामिद से कहा, ये माल संभाल कर रखना, सुबह खरीदार आएगा। रात को दुकान लगभग खाली थी। हामिद अकेला बैठा था। उसी वक्त एक आदमी आया और धीरे से बोला, अगर यह माल मुझे अभी दे दो तो मैं दोगुने पैसे दूंगा। ताजिर को क्या पता चलेगा? हामिद का दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे आमना की आंखें याद आईं, बच्चों के भूखे चेहरे सामने आ गए। दोगुने पैसे। उन पैसों से घर में कई दिन का राशन आ सकता था।
मगर अगले ही पल उसके होंठ हिले, यह अमानत है, मैं गलत नहीं कर सकता। आदमी ने गुस्से से देखा और चला गया। हामिद देर तक वहीं बैठा रहा। उसका दिल कांप रहा था, मगर सुकून भी था। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, या अल्लाह, मैंने तुझे चुना है, मुझे शर्मिंदा न करना। सुबह ताजिर आया। किसी तरह उसे रात की बात पता चल गई थी। उसने हामिद को बुलाया और पूछा, तुमने वो माल क्यों नहीं बेचा? हामिद ने सच सच सब बता दिया। ताजिर कुछ देर खामोश रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, आज मैंने एक मजदूर नहीं, एक नेक इंसान पाया है। उसी दिन ताजिर ने हामिद की मजदूरी बढ़ा दी और रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी दे दी। हामिद जब मस्जिद लौटा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उन दुआओं के थे जो खामोशी में कबूल हो रही थीं। मगर उसे अभी नहीं पता था कि अल्लाह उसकी जिंदगी में इससे भी बड़ा मोड़ लाने वाला है। हामिद की जिंदगी अब धीरे धीरे एक नए रास्ते पर चलने लगी थी। मजदूरी बढ़ने और रहने की जगह मिलने से उसके दिन आसान तो हुए, मगर दिल अब भी घर में अटका रहता था। हर रात वह सोने से पहले आमना और बच्चों के बारे में सोचता। उसने तय किया कि इस महीने की पहली कमाई घर भेजेगा। पैसे गिनते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी सूखे दिल में पहली बारिश की बूंद पड़ गई हो। कुछ ही दिनों बाद ताजिर ने उसे दुकान के हिसाब किताब में मदद के लिए बुलाया। हामिद ने पहले घबराकर मना किया, मगर ताजिर ने कहा, ईमानदारी की समझ किताबों से नहीं, दिल से आती है, और तुम्हारा दिल साफ है। हामिद ने पूरी लगन से काम संभाला। वह हर सौदे को ध्यान से लिखता, हर पैसों का हिसाब साफ रखता। दुकान में अब उसे सिर्फ मजदूर नहीं, भरोसेमंद आदमी की तरह देखा जाने लगा। एक शाम ताजिर ने उसे अपने घर बुलाया। बड़ा सा घर, मगर सादगी साफ झलकती थी। खाने की मेज पर बैठते हुए हामिद को अपने छोटे से घर की याद आ गई। ताजिर ने उससे पूछा, अगर मौका मिले तो सबसे पहले क्या करोगे? हामिद ने बिना सोचे कहा, अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाऊंगा और उन्हें पढ़ाऊंगा, ताकि वे मजबूरी में बड़े न हो। ताजिर ने चुपचाप उसकी बात सुनी, जैसे दिल में कुछ तय कर रहा हो। उसी रात शहर में जोर की बारिश हुई। हामिद मस्जिद के सहन में खड़ा भीगता रहा। उसे लगा जैसे हर बूंद उसके बीते हुए दिनों को धो रही हो। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर यह रहमत है तो मुझे इसे संभालने की ताकत दे। अगले दिन ताजिर ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, कुछ दिन दुकान तुम्हारे हवाले है। यह सुनकर हामिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी! मगर उसने सिर झुकाकर कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ताजिर ने मुस्कराकर कहा, मुझे कोशिश नहीं, यकीन चाहिए, और वो मुझे तुम पर है। हामिद ने दुकान संभाली। हर ग्राहक के साथ नरमी, हर सौदे में साफगोई। कुछ ही दिनों में लोगों में चर्चा होने लगी कि ताजिर की दुकान पर अब धोखा नहीं, भरोसा मिलता है। हामिद रात को थका हुआ लौटता, मगर दिल सुकून से भरा होता। उसे महसूस होने लगा कि सब्र के बाद मिलने वाली रहमत सिर्फ राहत नहीं, एक इम्तिहान भी होती है, जिसे निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। ताजिर की गैरहाजिरी में हामिद ने दुकान को ऐसे संभाला जैसे यह उसकी अपनी अमानत हो। वह सुबह सबसे पहले आता और रात में सबसे आखिर में निकलता। हर ग्राहक से मुस्कान के साथ बात करता, तौल में जरा सी भी कमी नहीं होने देता। कुछ लोग जो पहले मोलभाव में चालाकी करते थे, अब खुद कहने लगे, यह दुकान सुकून देती है। हामिद यह सुनकर भीतर ही भीतर अल्लाह का शुक्र अदा करता और अपने काम में लगा रहता। इन्हीं दिनों एक बड़ा व्यापारी शहर आया। उसने ढेर सारा माल उधार पर लेने की बात की और कहा कि भुगतान बाद में कर देगा। यह सौदा दुकान के लिए फायदेमंद था, मगर जोखिम भी था।
हामिद ने विनम्रता से कहा, हुजूर, उधार का फैसला मेरे मालिक करेंगे। मैं अमानत में हद से आगे नहीं बढ़ सकता। व्यापारी नाराज हुआ और चला गया। कुछ मजदूरों ने हामिद को समझाया कि उसने मौका गवा दिया, मगर हामिद का दिल हल्का था। उसे पता था कि उसने सही किया है। कुछ दिन बाद वही व्यापारी वापस आया, इस बार नकद के साथ। उसने कहा, मुझे ऐसे ही आदमी से कारोबार करना था जो लालच में न आए। सौदा पक्का हुआ और दुकान को बड़ा फायदा हुआ। यह खबर पूरे बाजार में फैल गई। लोग कहने लगे कि ताजिर का सबसे बड़ा माल उसकी दुकान नहीं, उसका भरोसेमंद आदमी है। इसी बीच हामिद को घर से खत मिला। आमना ने लिखा था कि बच्चों के चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई है, भेजे गए पैसों से राशन आ गया है और इब्राहिम की दवाई भी शुरू हो गई है। खत पढ़ते हुए हामिद की आंखें भर आईं। उसने कागज को सीने से लगाया और देर तक खामोश बैठा रहा। उसे लगा जैसे उसकी सारी थकान उतर गई हो। ताजिर लौट आया। उसने हिसाब देखा, लोगों से सुना और हामिद को बुलाया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने जो देखा है वह कम ही लोगों में होता है। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे यहाँ काम न करो बल्कि मेरे साझेदार बनो। हामिद की सांस अटक गई। उसने कहा, मैं इसके काबिल नहीं। ताजिर मुस्कराया, काबिलियत पैसे से नहीं, किरदार से आती है। उस रात हामिद देर तक जागता रहा। उसने दुआ की, या अल्लाह, अगर यह नया मोड़ है तो मुझे अहंकार से बचा और इंसाफ पर कायम रख। उसे महसूस हो रहा था कि सफर अब खत्म नहीं हुआ, बस एक नई शुरुआत होने वाली है। हामिद ने पूरी रात बेचैनी में गुजारी। साझेदारी का ख्याल उसके दिल में उम्मीद भी जगा रहा था और डर भी। सुबह की नमाज के बाद वह देर तक मस्जिद में बैठा रहा। उसने अल्लाह से साफ लफ्जों में दुआ की कि अगर यह रास्ता उसके लिए बेहतर है तो उसका दिल मजबूत कर दे, और अगर इसमें फितना है तो इसे उससे दूर कर दे। जब वह उठा तो दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे जवाब मिल गया हो। ताजिर के सामने बैठते हुए हामिद ने अपनी बात रखी। उसने कहा कि वह साझेदारी को इज्जत समझता है, मगर चाहता है कि हर कदम इंसाफ और हलाल तरीके से उठे। ताजिर ने मुस्कराकर जवाब दिया कि इसी शर्त पर वह उसे साझेदार बनाना चाहता है। दोनों ने अल्लाह का नाम लेकर हाथ मिलाया। उस पल हामिद को लगा जैसे उसकी जिंदगी के बरसों पुराने बोझ अचानक हल्के हो गए हों। नए ओहदे के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। हामिद अब सिर्फ दुकान नहीं, मजदूरों की हालत और ग्राहकों की जरूरतें भी देखने लगा। वह मजदूरी वक्त पर दिलवाता, किसी के साथ जुल्म न होने देता। कुछ लोग हैरान थे कि इतना सादा आदमी इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकता है, मगर धीरे धीरे सब समझ गए कि उसकी ताकत दिखावे में नहीं, उसके उसूलों में है। इसी दौरान हामिद ने घर बुलाने का फैसला किया। उसने आमना को खत लिखा कि वह बच्चों को लेकर शहर आ जाए। जब आमना और बच्चे पहुंचे तो हामिद की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों बाद वह अपने बच्चों को पास से देख रहा था, पेट भरा हुआ और चेहरों पर इत्मीनान था। आमना ने धीरे से कहा, सब्र का फल मीठा होता है। हामिद ने सिर झुका लिया। शहर की जिंदगी अब उसे डराने के बजाय सिखाने लगी थी। हामिद ने पास के बच्चों के लिए एक छोटी सी तालीमी जगह खोलने में मदद की, ताकि कोई बच्चा मजबूरी में इनसे दूर न रहे। उसे लगता था कि अल्लाह ने उसे सिर्फ देने के लिए उठाया है। एक शाम वह दुकान के बाहर खड़ा सूरज को ढलते देख रहा था। उसे अपना गांव, सूखी जमीन और बरगद का पेड़ याद आ गया। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे वहां से यहां तक पहुंचाया, अब मुझे हमेशा शुक्रगुजार रख। उसे नहीं पता था कि यह कहानी यहीं नहीं रुकेगी, क्योंकि असली आजमाइश कभी कभी नेमत के बाद आती है। शहर में हामिद की पहचान अब एक ईमानदार साझेदार की हो चुकी थी।
दुकान का काम फैलने लगा और मुनाफा भी बढ़ा, मगर हामिद के दिल में डर था कि कहीं दौलत उसके उसूलों पर भारी न पड़ जाए। इसलिए उसने हर फैसले से पहले मशवरा और दुआ को आदत बना लिया। आमना यह सब देखती तो मुस्कराकर कहती, जब दिल झुका रहे तो हाथ ऊंचे ही रहते हैं। हामिद इस बात को हमेशा याद रखता। एक दिन शहर में महंगाई बढ़ गई। गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल होने लगी। कई दुकानदारों ने मौका देखकर दाम बढ़ा दिए। ताजिर और हामिद के सामने भी यही सवाल था, मुनाफा बढ़ाए या इंसाफ निभाए। हामिद ने साफ कहा, अगर हम भी वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो हमारा अलग होना बेकार है। आखिर फैसला हुआ कि वे जरूरत की चीजें कम मुनाफे पर बेचेंगे। कुछ लोग हंसे, मगर बहुत से लोग दुआ देने लगे। नतीजा उम्मीद के खिलाफ नहीं निकला। कम मुनाफे के बावजूद ग्राहक बढ़ते चले गए। लोगों को यकीन हो गया कि यहाँ न शोषण है न धोखा। हामिद समझ गया कि इंसाफ कभी घाटे का सौदा नहीं होता। उसी दौरान उसने मजदूरों के लिए एक छोटा राहत कोष भी बनाया, ताकि बीमारी या मुश्किल में उन्हें सहारा मिल सके। इसी बीच एक पुराना जानकार गांव से शहर आया। उसने हामिद को पहचान लिया और हैरानी से बोला, तुम वही हो न जो कभी सूखी जमीन में हल चलाता था। हामिद मुस्कराया और बोला, अल्लाह ने जगह बदली है, इंसान नहीं। उस आदमी ने गांव की हालत बताई। सूखा अब भी था, लोग उम्मीद खोते जा रहे थे। यह सुनकर हामिद का दिल बेचैन हो उठा। उस रात हामिद देर तक सोचता रहा। उसे लगा कि जो रहमत उसे मिली है उसका हक सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं। उसने ताजिर से बात की और गांव में मदद भेजने का सुझाव रखा, अनाज, दवाइयाँ और रोजगार का इंतजाम। ताजिर ने बिना हिचक हामी भर दी। कुछ ही दिनों में मदद का काफिला तैयार हो गया। जब पहला काफिला गांव की तरफ रवाना हुआ तो हामिद की आंखें नम थीं। उसे बरगद का पेड़, मिट्टी की खुशबू और भूखी शामें याद आ गईं। उसने दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, तूने मुझे दिया है ताकि मैं बांट सकूं। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि यह कदम उसकी जिंदगी को एक और कठिन इम्तिहान में डालने वाला है। गांव की तरफ भेजा गया मदद का काफिला अभी रास्ते में ही था कि शहर में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी कि ताजिर और हामिद दिखावे के लिए मदद कर रहे हैं और असल मुनाफा कहीं और छिपाया जा रहा है। बाजार में बातें बनने लगीं, नजरें बदल गईं। हामिद को यह सुनकर दुख हुआ, मगर उसने दिल में ठान लिया कि सच को वक्त पर छोड़ देगा। एक दिन सरकारी कारिंदे दुकान पर आ पहुंचे। हिसाब किताब की जांच शुरू हुई। मजदूर सहमे हुए थे, आमना भी परेशान थी। हामिद ने सबको तसल्ली दी और खुद पूरे इत्मीनान से कागजात सामने रख दिए। हर लेनदेन साफ था, हर पैसा दर्ज। जांच कई दिन चली, मगर आखिर सच सामने आ गया। अफवाहें झूठी निकलीं और उल्टा हामिद की ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। उसी दौरान गांव से खबर आई कि मदद पहुंच चुकी है। अनाज बंट चुका है, दवाइयों से बीमारों को राहत मिली है और कुछ लोगों को काम भी मिला है। यह सुनकर हामिद की आंखें भर आईं। उसने सजदे में गिरकर शुक्र अदा किया। उसे लगा कि बरसों पहले सूखी जमीन पर की गई दुआ आज फल बनकर लौट आई है। शहर में हामिद की इज्जत और बढ़ गई, मगर उसका दिल अब भी सादा ही रहा। उसने ताजिर से कहा कि मुनाफे का एक हिस्सा हमेशा भलाई के कामों के लिए रखा जाए। दोनों ने मिलकर एक छोटा ट्रस्ट बनाया, ताकि मदद किसी एहसान की तरह नहीं, हक की तरह पहुंचे। आमना भी औरतों के लिए तालीम और हुनर सिखाने में लग गई। एक शाम हामिद अपने बच्चों के साथ बैठा सूरज ढलते देख रहा था। फातिमा ने पूछा, अब्बा, क्या हम फिर कभी भूखे होंगे? हामिद ने बेटी को सीने से लगाया और कहा, अगर कभी मुश्किल आए भी तो याद रखना, सब्र और सच्चाई कभी भूखा नहीं मरने देती। उसने दूर आसमान की तरफ देखा।
उसे बरगद का पेड़ याद आया, वही पहली दुआ, वही आंसू। आज जिंदगी बदल चुकी थी, मगर उसका यकीन वही था। यह कहानी किसी अमीर बनने की नहीं थी, बल्कि उस इंसान की थी जिसने हालात बदलने से पहले खुद को बदल लिया। खत्म। अच्छा जी, तो आपको कैसे लगे आज के वाकयात? उम्मीद करता हूँ आपको दोनों ही वाकयात अच्छे ही लगे होंगे, क्योंकि मैंने जो बनाए थे इसीलिए आपको अच्छे ही लगे होंगे। और आज का इस्लामिक वाकया भी आपने देख लिया है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छा ही लगा होगा। और मेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि इसमें जो हमने कुछ तस्वीर का इस्तेमाल किया है, वो तस्वीर सिर्फ़ और सिर्फ कहानी को समझने के लिए थी, ना कि किसी भी मशहूर हस्ती की शान में गुस्ताखी करना हमारा मतलब था। हमारा मतलब होता है कि कहानी जो आप देख रहे हैं, जो वाक़या आप देख रहे हैं, उसको आसानी से समझ सकें। और हमने एक किस्सा भी ऐड किया है, तो और किस्से को ऐड करने का मकसद इतना होता है कि जो हमारा कंटेंट है वो दूसरों से यूनिक हो सके, और यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो भी करना होता है, तो इसीलिए हमने वो किस्सा ऐड किया है। और वाक़या अगर अच्छा लगा है तो वाक़या को लाइक कर दें, और हमारे चैनल गज़नी भाई को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आप तक इसी तरह के अच्छे अच्छे वाक़यात आते रहें। और अगर कोई लफ्ज़ में गलती हो गई हो तो हम इंसान हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। बेशक हमें अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हम सब की गलतियों को माफ़ करे। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए वाक़े के साथ। अपने भाई को दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।